बहुत समय पहले की बात है। कोरिया हरे भरे जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का देश था। हवा शुद्ध थी और नदियां साफ पानी से बहती थी। इस पवित्र भूमि पर स्वर्ग के देवता हवानुंग, जो स्वर्ग के राजा के पुत्र थे, नजर रखते थे। हवानुंग अस हवानुंग, मैं उस दुनिया के करीब रहना चाहता हूँ जिसको मैं देखता हूँ। हवानुंग 3000 अनुयायियों के साथ स्वर्ग से नीचे उतरे। वे अपने साथ स्वर्ग का ज्ञान और सभ्यता के रहस्य लेकर आए थे। हवानुंग और उनके अनुयायी एक पवित्र चंदन के पेड़ के नीचे बस गए। ये पेड़ माउंट टेबैक्सन पर लंबा और गर्व से खड़ा था। इसकी शाखाएं स्वर्ग की ओर पहुंच रही थीं। यह स्थान देवताओं का शहर कहलाया। यहीं पर हवानुंग ने अपना दिव्य शासन स्थापित किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को कानून, कृषि और चिकित्सा के सिद्धांत सिखाए। हवानुंग अस हवानुंग, आओ हम प्रकृति के साथ संतुलन में रहें और सावधानी से भूमि की खेती करें। उनके उदार मार्गदर्शन में देश समृद्ध हुआ। हालांकि कुछ जीवों के दिलों में दुनिया को मनुष्यों की तरह अनुभव करने की लालसा बढ़ती गई। जंगलों में एक बाघ और एक भालू रहते थे। वे अपने जानवरों के रूप को त्याग कर हवानुंग के प्रबुद्ध समाज में शामिल होना चाहते थे। एक दिन वे इंसान बनने के लिए विनम्र प्रार्थना लेकर हवानुंग के पास पहुंचे। हवानुंग ने बाघ और भालू की हार्दिक प्रार्थना सुनी। उन्होंने आत्मज्ञान की उनकी इच्छा को देखा और उनकी क्षमता को पहचाना। उसने उन्हें एक चुनौती दी, उनके धैर्य और इच्छा शक्ति की परीक्षा। हवानुंग अस हवानुंग, केवल यही खाओ और 100 दिनों तक धूप से दूर रहो। यदि तुम सफल होते हो तो तुम इंसान बन जाओगे। बाघ और भालू ने दृढ़ संकल्प के साथ चुनौती स्वीकार कर ली। वे अपने अल्प प्रावधानों को लेकर एक अंधेरी गुफा में चले गए। दिन हफ्तों में बदलते गए क्योंकि उन्होंने अंधेरे को सहन किया और लहसुन और मगवॉट पर गुजारा किया। बाघ आवेगी और अधीर शिकार करने के आग्रह का विरोध करने के लिए संघर्ष कर रहा था। हालांकि भालू अपने दृढ़ संकल्प पर अडिग रही। उसने भूख और कैद को शांत लचीलापन के साथ सहन किया। टाइगर एस टाइगर, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही 100वां दिन नजदीक आया, बाघ कैद को और सहन करने में असमर्थ होकर अपनी मूल प्रवृत्ति के आगे झुक गया। वह चुनौती को छोड़कर गुफा से बाहर भागा। हालांकि भालू धैर्यवान और दृढ़ रहा। जब आखिरकार सूरज उसकी गुफा में पहुंचा तो वह एक खूबसूरत महिला के रूप में बाहर निकली। हवानुंग एस हवानुंग, तुमने मानव समाज में शामिल होने की अपनी योग्यता साबित कर दी है। हवानुंग भालू की दृढ़ता और भक्ति से प्रसन्न होकर उसका नाम उंगनियो रखा। बाघ अपनी अधीरता से ग्रस्त होकर एक जानवर ही रहा। उंगनियो हवानुंग के आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता से भरकर बलिदान देकर अपना आभार व्यक्त करना चाहती थी। उसने माउंट टेबैक्सन की चोटी की यात्रा की और एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। उंगनियो एस उंगनियो, कृपया मुझे आपके आशीर्वाद का सम्मान करने के लिए एक बच्चा दें। हवानुंग उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर खुद को एक कोमल हवा में बदल लिया और उसकी इच्छा पूरी की। उंगनियो ने जल्द ही एक बेटे को जन्म दिया। हवानुंग के उतरने वाले पवित्र वृक्ष के सम्मान में उन्होंने उसका नाम दानगुन रखा, जिसका अर्थ है चंदन शासक। दांगुन वांग्योम एस दांगुन वांग्योम, मैं ज्ञान और करुणा के साथ नेतृत्व करूंगा। दानगुन अपनी मां की लचीलापन और अपने पिता के दिव्य ज्ञान को विरासत में पाकर एक बुद्धिमान और दयालु नेता बनी। उसने लोगों को अपने शासन में एकजुट किया और सद्भाव और समृद्धि के सिद्धांतों पर आधारित एक राज्य की स्थापना की। दानगुन के शासन ने कोरियाई लोगों के लिए एक नए युग की शुरुआत की। उन्होंने वर्तमान प्योंगयांग के पास अपनी राजधानी की स्थापना की और अपने राज्य का नाम गोजोसियन ओल्ड जोसियन रखा, जो कोरियाई सभ्यता की शुरुआत का प्रतीक था। उनके शासन में गोजोसियन फला फूला। दानगुन के लोग उनके ज्ञान और हवानुंग की शिक्षाओं की विरासत द्वारा निर्देशित होकर फले फूले। भाग 4, गोजोसियन एक राष्ट्र का उदय। मैंने 1000 साल से अधिक समय तक गोजोसियन पर शासन किया, एक ऐसी विरासत स्थापित की जो आने वाले सहस्त्राब्दियों तक कोरियाई संस्कृति को आकार देगी। मैंने अपने लोगों को कृषि के महत्व को सिखाया, भूमि के साथ गहरा संबंध स्थापित किया। मैंने न्याय और करुणा के सिद्धांतों पर आधारित कानूनों और शासन की एक प्रणाली स्थापित की। मेरे शासन में गोजोसियन पूर्वी एशिया में सभ्यता का प्रतीक बन गया। हमने कृषि, शिल्प और कला में प्रगति को बढ़ावा दिया। मेरे शासन ने भूमि पर शांति और समृद्धि लाई, एक मजबूत और स्थायी कोरियाई पहचान की नींव रखी। ये वास्तव में कोरियाई इतिहास का स्वर्णिम युग था। एक सहस्त्राब्दी से अधिक समय तक शासन करने के बाद भी दानगुन ने वास्तव में अपने लोगों को नहीं छोड़ा। वह पवित्र माउंट टेबैक्सन में चले गए,
एक पहाड़ी आत्मा में बदल गए, हमेशा के लिए भूमि और उसके लोगों को देखते रहे। हालांकि उनकी विरासत सदियों से गूंजती रही, पीढ़ी दर पीढ़ी मिथकों और किंवदंतियों के रूप में चली आ रही है।